आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मित्रों, चाइनीज़ और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स के दरमियान एक मजबूत रिलेशन रहा है और इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे जो सबसे बड़ी फोर्स है वो इंडिया इटसेल्फ है, क्योंकि इंडिया जो है ये दोनों का ज्वाइंट थ्रेट है। पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं रिलेशंस पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, तो कभी बहुत ही बुरे हो जाते हैं। लेकिन चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस में स्टेबिलिटी है, उनके अंदर डिक्लाइन नहीं आता, ज़्यादातर बातों पे एग्रीमेंट्स होते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि इस हद तक चाइनीज़ जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अमेरिकन डिप्लोमेट्स के सामने इस हद तक बयानात दिए हुए हैं पाकिस्तान के हक़ में कि जिस तरह अमेरिका के लिए इजराइल है तो बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए पाकिस्तान है। कई साल पहले चाइनीज़ डिप्लोमेट्स के इस बयान को अल जज़ीरा, जो कि कतर से शाया होता है और दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, अल जज़ीरा ने इसको यूँ रिपोर्ट किया था कि China, Pakistan is our Israel. The world's most populous country is showing more international assertiveness which bothers the US. Al Jazeera ने ही रिपोर्ट किया था इसमें कि when a US delegate once confronted a Chinese diplomat about Beijing's uncompromising support for Pakistan, the Chinese reportedly responded with a heavily loaded sarcastic remark, Pakistan is our Israel. तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और स्ट्रेटजिक टाइज़ हैं, डीप स्ट्रेटजिक टाइज़ हैं। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो इंडिया टू फ्रंट वॉर का ख़तरा फेस करता रहता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि टू फ्रंट वॉर नहीं है, सिंगल फ्रंट है, दोनों साइड से एक ही फ्रंट है, दोनों मिलके खेलेंगे इंडिया के खिलाफ जब भी खेलेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो है ना, राइट फ्रॉम द बिगनिंग स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन है। अब ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया ना कि ये किस किस्म के इनके ताल्लुकात मिलिट्री लेवल पे हैं। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान ने चाइना से अपनी सबसे बेहतरीन वॉरशिप्स में से एक है PNS तैमूर, वो बनाई हुई है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड वारशिप्स इन पाकिस्तान नेवी। और ये वारशिप शंघाई से, ये जो चाइना का शहर शंघाई है उससे कराची आ रहा था। रास्ते में इस बहरी जहाज़ ने, जंगी जहाज़ है, इसने मलेशिया में, कंबोडिया में नेवीज़ के साथ वॉर एक्सरसाइजेस की हैं ऑन द वे। और इसके बाद इसने चिटोग्राम पोर्ट जो है बांग्लादेश का, इस पे रिफ्यूलिंग के लिए आने की रिक्वेस्ट की थी, रिफ्यूलिंग के लिए आना है। लेकिन इंडियन सेंसिटिविटीज़ की वजह से बांग्लादेश ने इस वॉरशिप को, जिसमें चाइनीज़ भी थे बाय द वे, कुछ चाइनीज़ ऑफिशियल्स भी थे और पाकिस्तानी स्टाफ भी था, बांग्लादेश ने इसको चिटोग्राम आने से मना कर दिया, माजरत कर ली कि सॉरी आपको नहीं आने देंगे। और फिर ये जहाज़ श्रीलंका में गया है और वहाँ पर इसको रिफ्यूलिंग और सारा कुछ वो उन्होंने करके दिया। हिंदुस्तान टाइम्स खबर लगा रहा है कि कोलंबो अलाउज पाकिस्तानी फ्राइगेट तैमूर टू डॉक, ढाका सेज नो। While Chinese-built PNS Taimur is on its way to Karachi from Shanghai, the warship has conducted exercises with Cambodian and Malaysian navies and will expand its diplomatic engagement with Sri Lanka. इंडिया इस पे बड़ा खुश हो रहा है, ये जो भी डेवलपमेंट हुई है ना, इंडिया बड़ा खुश हो रहा है और इंडिया समझ रहा है ये तो बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारी भाई, कि हमारी वजह से न्यू दिल्ली की वजह से बांग्लादेश ने पाकिस्तानी जहाज़ को आने नहीं दिया चिटोग्राम पोर्ट पे। अब अगर इसमें देखा जाए तो ये सिर्फ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ इशू नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं पे चाइना भी इन्वॉल्व है और बांग्लादेश खुद भी चीन का बड़ा डिफेंस पार्टनर है। लिहाजा इस तरह के जो पॉलिटिकली ड्रिवन फैसले हैं ये एक स्ट्रेटजिक गैप पैदा कर सकते हैं बांग्लादेश के लिए। देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ये रूटीन के मामलात होते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के जहाज़ एक दूसरे के मुल्कों में वैसे भी जा रहे होते हैं और रिफुलिंग के लिए, या फिर कोई टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया तो उन्होंने लैंडिंग कर ली और ठीक करवा के चले गए वापस। ये होता रहता है, ये कोई पहली बार इस तरह नहीं हुआ। बल्कि देखें, खुद इंडिया के अंदर, आपको ये जानकर हैरत होगी, खुद इंडिया के अंदर पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसके जहाज़ों ने रिफ्यूलिंग करवाई हुई है। मिसाल के तौर पर 2015 का आप ज़रा ये इंडियन अखबार डेकन क्रॉनिकल देख लें, वो कह रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स प्लान लैंड्स एट लखनऊ फॉर रिफ्यूलिंग। लखनऊ इंडिया का शहर है। इस बार बांग्लादेश पोर्ट पे इस जहाज़ को डॉक ना करवाना वाज पॉलिटिकल डिसीजन। मेरे ख्याल से इसमें मिलिट्री वालों के साथ कंसल्ट करना चाहिए था, उनका डिसीजन शायद डिफरेंट होता। अब देखें, ये जो वाक़या हुआ है इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा बांग्लादेश और चाइना के रिलेशंस में, लेकिन जैसे जैसे अमेरिकन दबाव बढ़ता जा रहा है रीजन के मुल्कों के ऊपर, तो ये जो एक फ्रैक्शन हमेशा से रहा है बांग्लादेश के अंदर, प्रो इंडिया फ्रैक्शन है,
इनकी कार्रवाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं। अब कुछ ऐसी वहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से गैर ज़रूरी हैं। इस वाले ये जो जहाज़ वाला वाक़या, इसको छोड़ दें आप। इसके अलावा एक बड़ा अजब सा मामला हुआ है पिछले 1-2 दिन के अंदर। बांग्लादेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, मुनासिब आदमी है, लेकिन पता नहीं उनको क्या सूझी है कि उन्होंने क्या ख्याल आया उनके जहन में कि उन्होंने BRI जो चाइना का है, जिसका मेंबर बांग्लादेश खुद भी है, इसको लेकर एक अजीब सा नेगेटिव स्टेटमेंट उन्होंने पास किया है। और ये नेगेटिव स्टेटमेंट सिर्फ उन्होंने बांग्लादेश की हद तक अगर पास करते तो ठीक था ना, उन्होंने रीजनल लेवल पर एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने एक तरह से वार्निंग दी है रीजन के मुल्कों से कि आप ज़रा देखें चीन का जो BRI है उसको ज़रा देखभाल के उसके अंदर आप जाएं। रेफरेंस लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी ख़बरें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कुछ लोग बिलीव नहीं कर रहे होते। तो रेफरेंस में हमेशा हर खबर के पीछे मेरा जो भी एनालिसिस होता है उसके पीछे मैं रेफरेंस लगा रहा होता हूँ और यहाँ पे कोट कर रहा होता हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स खबर लगा रहा है कि बांग्लादेश फाइनेंस मिनिस्टर वार्न्स ऑन बेल्ट एंड रोड्स लोन फ्रॉम चाइना, बीजिंग्स पुअर लैंडिंग डिसीजंस रिस्क पुशिंग डेवलपिंग नेशंस इनटू डेब्ट डिस्ट्रेस। और उन्होंने श्रीलंका का भी मिसाल दिया है। मुझे यूं लगा पढ़ के कि पता नहीं मैं बांग्लादेश का फाइनेंस मिनिस्टर का बयान नहीं पढ़ रहा, पता नहीं मैं कोई गोदी मीडिया पढ़ रहा हूँ, लिटरली मुझे ऐसा लगा। उन्होंने कहा, श्रीलंका का मिसाल उन्होंने दिया। आई थिंक समवन शुड हैव आस्क्ड हिम कि जी चीन का शेयर तो श्रीलंका के फॉरेन डेब्ट में कितना है। श्रीलंका के फॉरेन डेब्ट में अगर हम ये कहें कि ये डेब्ट ट्रैप है, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी चाइना ने, इतने सारे मुल्कों के अंदर प्रोजेक्ट्स लगा दिए और इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आखिर में अगर हम कहें कि दिस इज़ अ डेब्ट ट्रैप और हम जो है वो बताते भी रहें सबको, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। पहले इनको टेक्निकल बात को समझना पड़ेगा कि कितना है फॉरेन डेब्ट इनका। श्रीलंका की जो केस हमेशा मिसाल दिया जाता है, शुरू से लेके वेस्टर्न मीडिया, इंडियन मीडिया इस प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है कि ये डेब्ट ट्रैप है, ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी है दूसरी। लेकिन देखते हैं ज़रा, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर हमें हकीकत का पता चलेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका, अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने अप्रैल में रिपोर्ट किया कि चाइनाज ग्लोबल इमेज अंडर स्ट्रेन एज श्रीलंका फेसेस डेब्ट ट्रैप, एंड दे हैव आल्सो मेंशन्ड इन दिस रिपोर्ट के द फैक्ट दैट China has contributed just 15% of Sri Lanka's foreign debt, it said, pointing out that a big part is the country's borrowing through sovereign bonds sold in several countries. तो अगर श्रीलंका के टोटल फॉरेन डेब्ट में गैर मुल्की कर्जा जो है उनके ऊपर, इसमें चीन का शेयर अगर 15% से भी कम है, तो बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब गोदी मीडिया की लाइंस पता नहीं किस तरह बोल रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं कि ये डेब्ट स्ट्रेस और इस तरह की चीज़ें हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। एंड डू ही इवन रियलाइज के हाउ मच नेगेटिव इम्पैक्ट इट कुड हैव ऑन चाइना बांग्लादेश रिलेशंस, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं उनके ऊपर। देखें, अगर आप चाइना का वो प्रोजेक्ट जो कि उनको लग रहा है कि हम विन विन अप्रोच पे काम कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों को हम इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे जिनसे पैसा आएगा तो हम भी कमाएंगे, वो भी कमाएंगे, अगर इस किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्टली हमला हो, जिसको वो अपने लिए अगला सुपर पावर बनने के लिए सबसे मेन पिलर समझ रहे हैं, तो फिर वो क्या सोचेंगे? उनको तो जाहिर सी बात है उनके लिए नेगेटिव न्यूज़ है। देखें, क्या BRI का मतलब ये है कि चीन पैसे कहीं भी लगा सकता है ऐसा ही उठा के? उन्होंने कहा ये मेरे पैसे मैं इधर लगाऊंगा इस मुल्क के अंदर, ऐसा तो नहीं है ना। मुख्तलिफ मुल्क इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स खुद देते हैं, ये सोच कर कि हमारे पास यहाँ पर अगर पैसा लगाया जाए तो उसमें से रिटर्न होगी इस इन्वेस्टमेंट में, और फिर वो चाइना को कहते हैं कि इसको BRI में शामिल करें, उसको आप फाइनेंस करें और उसका जो रिटर्न आएगा उसमें से फिर हम रीपेमेंट्स भी करेंगे। और इस तरह से कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट है ये ऐसा नहीं है कि आपने लाजमी तौर पर बस करना ही करना है। किसी को अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो प्रोजेक्ट्स नहीं लगते। खुद बांग्लादेश ने कई चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स रद्द किए हुए हैं, नॉन फिजिबल समझ के। चाइना ने प्रपोज किए थे, उन्होंने रद्द कर दिए। तो हकीकतन मुझे इस स्टेटमेंट की लॉजिक समझ में नहीं है, और इस टाइम पे टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि चंद ही रोज़ पहले चाइना का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश से वापस गया और उसके वापस जाते ही ये हुआ है। और बाय द वे, जब ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आए थे तो इनके साथ ही अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भी आई थी बांग्लादेश के अंदर। और इस दौरान आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वार्न कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने लफ्ज़ लिखा है वार्न, BRI पे दुनिया को वार्न कर रहे हैं, और कई आलमी न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं वो उनको कोट कर रहे हैं। बाय द वे, इंडियन मीडिया तो बड़ा खुश है, इंडियन मीडिया तो इस बयान को उन्होंने इतनी हाइप दी हुई है। आई थिंक ये जो था वो गैर ज़रूरी बयान था, और मेरे हिसाब से US चाइना बैलेंसिंग के चक्कर में कुछ चीज़ें गूफअप हो गई हैं, जिसको होपफुली बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स रिजॉल्व कर लेंगे। क्योंकि देखें,
ये जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आए थे, इनके आने से भी पहले आपको याद होगा मैंने इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम किया था। इंडियन मीडिया ने ख़ास तौर पर और कुछ जो लोकल बांग्लादेशी न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने बड़ा कंट्रोवर्शियल बना दिया था उस विज़िट को कि जी ये आ रहे थे तो बांग्लादेश ने कहा कि आप मत आइए, आपको आना है तो इस डेट पे आइए। इस तरह की खबरें आ रही थी और ये भी खबरें लगाई गई कि कंबोडिया की विज़िट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की विज़िट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ये भी छापा गया, लोकल मीडिया में भी छापा गया और इंडियन मीडिया ने तो बहुत इसको छापा। तो इनके इस दौरे से पहले भी ये अटैम्प्ट्स हुई कि चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस ख़राब हों, और अब भी कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो कि अननेसेसरी किस्म के लगते हैं। उन्हीं स्टेटमेंट्स में से एक ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट था वो था। मेरे ख्याल से ये 2-3 रोज़ में क्लियरिफाई हो जाएगी चीज़, और मेरा नहीं ख्याल कि इसको जो बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स हैं वो इस हद तक जाने देंगे कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बांग्लादेश के और चाइना के रिलेशंस पे पड़े। मेरे ख्याल से दे विल हैंडल द सिचुएशन, लेकिन इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो अवॉइड करनी चाहिए। इसकी जो सबसे ज़्यादा अजब सी बात है ना वो ये है कि दूसरे मुल्कों को वार्न किया जा रहा है। एक तो अपने लिए कहा जाए ना कि हमारे मुल्क में इस तरह से, लेकिन वो कहा जा रहा है कि जो दूसरे मुल्क हैं वो ज़रा देखभाल के इसमें, वो ये वाला ख़तरनाक एक्सपेक्ट है कि क्या रीजनल लेवल पर कोई गेम करने की कोशिश की जा रही है। चाइना इसको इस नज़र से भी देखने की कोशिश करेगा कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ लोग हैं क्या उसको रीजनल लेवल पर इसको जो गंदा करने की कोशिश की जा रही है PRI को, क्या बांग्लादेश के लोग भी उसमें शामिल हैं, वो इसको इस नज़र से भी देख सकते हैं। ये जो रीजनल टच दिया गया ना इसको, ये मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था, स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि बांग्लादेश खुद भी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है इसका BRI का, और बांग्लादेश के अंदर अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है चाइना की जानिब से, और बहुत सारी ऐसी है जिसके लिए बांग्लादेश ने कहा हुआ है, प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके खुद ही दिए हुए हैं कि इस पर भी आप फाइनेंस करें इसको और इस पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं चाइना को बांग्लादेश ने। तो इस सब के दरमियान ये वाली स्टेटमेंट्स कुछ अजब सी है, लेकिन एज आई सेड ये जो डिप्लोमेट्स हैं बांग्लादेश के 2-4 बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, दे विल हैंडल दिस सिचुएशन वेरी वेल।